हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिटेल्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको स्टार्ट कराने वाले हैं अध्याय नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी अध्याय नंबर 5 में क्या है, एक्सरसाइज 5.1 में आपको सभी को कराऊंगा स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.1 अध्याय नंबर 5 है आपका समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है, एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट, ये एपी जो होती है हमारी यानी समांतर जो श्रेणी है, ये दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, परिमित एपी, और दूसरी क्या होती है, अपरिमित एपी, ठीक है। परिमित एपी और अपरिमित एपी में भी अंतर है। जो ये परिमित एपी होती है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं फाइनाइट एपी, और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में अंतर क्या है कि परिमित जो एपी होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, जिसका अंतिम पद दिया रहता है, यानी कि समांतर श्रेणी में जैसे समान अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब ये है समांतर, एक तो समांतर समान चले और अंतर उसका क्या है, समान आना चाहिए। किसी भी श्रेणी का अंतर अगर समान है तो वो क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। उसका सार्वा अंतर अगर स्टूडेंट निकालेंगे हम तो एक जैसा आना चाहिए सभी का, ठीक है। अगर देखो यहाँ इसका अगर अंतर आप करोगे सबका दो 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 ऐसे करके आएगा, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या है, जिसका अंतिम पद दिया रहता है, इसे बोलते हैं परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी, ठीक है। परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ऐसे करके जाएगा, यानी अंतिम पद क्या है, 10 है, तो आपको दिया है अंतिम पद, ठीक है। ऐसे ही यहाँ दिया है 4 8 12 और डॉट 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 करके अंतिम पद क्या है, 40, यानी कि जिसमें अंतिम पद आपको अगर दिया हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, परिमित श्रेणी, ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी, ओके स्टूडेंट। और अपरिमित में क्या होता है, अपरिमित एपी में होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है, यानी कि जिसका अंतिम पद क्या है, दिया नहीं रहता है। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 करके ऐसे करके लाइन चलती है, लेकिन अंतिम पद का पता नहीं है, नहीं अंतिम पद दिया ही नहीं है, ठीक है। जहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा स्टूडेंट, पॉइंट बताने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज पर लेके चलूंगा, ठीक है। तो पॉइंट देखेंगे, पॉइंट क्या है, देखो ये क्या है, जहां प्रथम पद क्या होता है, ए। जहां समांतर श्रेणी में प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए। प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। सार्वंतर किसे बोलते हैं, डी, ठीक है। जहां ए एन क्या होता है स्टूडेंट, एन वा पद। ए एन क्या है, एन वा पद। जैसे ए एन आपको निकालना है, ठीक है। जैसे ए 10वां पद निकालना, ए 15वां पद निकालना, ए 20वां पद निकालना है, ठीक है। ए 10 ए 15 ए 20, यानी क्या ये एन वा पद पूछ रहा है, यानी कि एन वा इतने वा पद आपको निकालना है, ऐसे करके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। इसका क्या है, अगर फॉर्मूला बनेगा इसका स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए एन वा पद पूछा जाए, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या है, यहाँ सार्वंतर, ठीक है। या ऐसे भी होता है एन वा पद अगर निकाला जाए तो टी एन, ये भी होता है टी एन बराबर एन वा जो भी पद है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, ठीक। देखेंगे थोड़े और पॉइंट है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके चलता जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे करके का प्रथम पद क्या है, देखो ए बोला था मैंने, प्रथम पद क्या है, ए है, जहां सार्वंतर क्या है, डी है, राइट। और समांतर श्रेणी के n पदों का अगर योगफल पूछा जाए स्टूडेंट आपसे, समांतर श्रेणी आपको दे दी जाए और उसका योगफल पूछा जाए, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है स्टूडेंट, एस एन बराबर, यानी सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। यानी एस एन बराबर क्या है, n/2 इंटू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, योग के लिए फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला योग के लिए काम में आएगा, ओके। और देखो कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता चलूंगा मैं पॉइंट वहां पर आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं केवल इस पॉइंट को बता करके आपका क्वेश्चन चालू कर दूंगा, ओके। ये पॉइंट क्या है, यदि प्रथम पद ए और अंतिम पद एल अगर आपको दिया हो, प्रथम पद ए दे दिया हो और अंतिम पद एल दे दिया हो, ठीक है। अंतिम पद क्या है, एल,
तथा पदों की संख्या n ज्ञात है, यानी कि पदों की संख्या n क्या है आपको ज्ञात है, तब n पदों का योगफल क्या होगा n/2 और a प्लस में l। ठीक है, ये एक और सूत्र होता है इसका, n पदों का योगफल का, अगर आपको n दिया है तो। राइट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पर चलते डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में, जो भी स्थितियां हैं हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखी हुई स्थिति हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं यानी क्या बोला गया स्टूडेंट, यानी संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है। अगर है तो क्यों, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर समांतर श्रेणी में है तो वो क्यों है, ये भी आपको बताना है कि क्यों। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर आपको दिए गए हैं 4। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से पहला कर रहे हैं हम, पहले वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी कि 1 किलोमीटर के बाद, यानी कि कोई व्यक्ति है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ठीक है, बाद का टैक्सी का किराया, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए यानी कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। पहले जो किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए किराया क्या है स्टूडेंट, ये 15 रुपये। ठीक है, उसके लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। समझ में आ रहा है, यानी कि पहले किलोमीटर पे इसने मांगा है टैक्सी वाले ने 15 रुपये। कोई दिक्कत, यानी कि जैसे आप घर से चले अपने से, ठीक है, आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, तो आपके कितने रुपए लगेंगे, 15 रुपये। राइट, 1 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे तो 15 रुपये। अगर उसके बाद अगर तुम प्रत्येक किलोमीटर पर जाओगे, जैसे उसके बाद 1 किलोमीटर और जाना है तो कितना लगेगा, 8 रुपये। फिर 1 किलोमीटर और जाना है तो कितना लगेगा, 8 रुपये। फिर ऐसे ही चलते जाना है तुमको, तो प्रत्येक किलोमीटर पे जाओगे तो 8 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, तो किराया क्या है, 8 रुपये है। ओके, तो क्या है, हमें क्या याद करना है, निम्नलिखित स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों है, ये आपको याद करके देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखेंगे यहाँ हल में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, दिया क्या है, हल। सबसे पहले हल में लिखेंगे स्टूडेंट, दिया है कि प्रथम किलोमीटर की यात्रा का किराया, दिया है कि प्रथम किलोमीटर की यात्रा का किराया कितना है स्टूडेंट, 15 रुपये। अरे पहला किराया कितना है, 15 रुपये तो है। ठीक है, 15 रुपये। और अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया, अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया देखेंगे, अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया। ठीक है, यानी कि प्रत्येक, ये तो हो गया पहला क्या है, उसने 15 रुपये लिए है। फिर कह रहा अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया, अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, 15 प्लस के 8। अरे 15 में 8 ही 8 तो जुड़ता जाएगा, यानी 15 प्लस के 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 रुपये प्लस के 8 रुपये। ठीक है, ये है 15 रुपये प्लस के 8 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर चलेगा, अगर फिर वो चलेगा तो कितना हो जाएगा, अगर फिर वो 8 किलोमीटर चला तो 15 तो हिया है। ठीक है, 15 प्लस के, अगर और 2 किलोमीटर चला तो 2 × 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर और चला वो स्टूडेंट तो 15 प्लस के 8 × 3 या 3 × 8, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया।
8 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया, यानी इतना किराया आपको है, ठीक है। ओके, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात लिखेंगे यहाँ, अर्थात ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पहला किराया क्या था 15, दूसरा किराया कितना हो गया, यानी ये कितना 15 और यहाँ ये कितना है 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ 8 दूनी 16, 31, यहाँ कितना हो जाएगा 24 और 15 39। इस प्रकार आपका किराया चलता जाएगा, यानी आप जितना किलोमीटर चलते जाओगे उस प्रकार आपका किराया बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमने ये संख्या केवल इतनी इसलिए वजह से मानी है, 1 2 3 तक हमने लिया है, तो ज़्यादा लेके हम करेंगे क्या, ठीक है। जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे आपका किराया बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत। तब यहाँ प्रत्येक अगला पद क्या है, तो लिखेंगे यहाँ प्रत्येक अगला पद, अगला पद प्रारंभिक पद से 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक अगला पद प्रारंभिक पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तभी तो प्राप्त हो रहा है, 8 जोड़ने पर नहीं तो अगला पद प्राप्त होता है। अतः यह समांतर श्रेणी है, लिख देंगे बस, अतः यह समांतर श्रेणी है। यही तो पूछा था, समांतर श्रेणी है तो क्यों है बताइए, अगर है तो भी बताइए, लेकिन क्यों है तो हम इस वजह से बता रहे हैं कि ये प्रत्येक पद क्या है, ये क्यों का जवाब है, ठीक है। अतः यह समांतर श्रेणी है। ओके, इस प्रकार आपको क्वेश्चन ये करके आना है एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आपको करके आना है। तो देखो हमने क्या बताया, सार्वंतर क्या है, समान आना चाहिए अंतर, ठीक है। वो क्या होती है हमारी समांतर श्रेणी, राइट। तो देखो इसमें क्या है, 8 8 का अंतर है सब में 8, इसमें किसका अंतर है 8, इसमें भी कितने का अंतर है 8, तो सब में अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समांतर श्रेणी का मतलब ही है समान अंतर, समान है अंतर जिस श्रेणी में अगर अंतर समान है तो वो क्या है, समांतर श्रेणी, राइट। देखेंगे स्टूडेंट इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में बोला गया है किसी बेलन में, कोई बेलन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, कोई बेलन है उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, जैसे किसी भी बेलन में तो हवा की मात्रा, जैसे किसी भी बेलन में से हवा की मात्रा निकल रही है, राइट। और उसमें कह रहा है क्वेश्चन में, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। समझ में आ रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, जैसे वायु निकालते पंप जैसे साइकिल वगैरह में हवा भरते हैं वो वाला, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यानी कि बेलन में जो शेष हवा बचती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। समझ पा रहे क्वेश्चन, देखो समझाता हूँ अभी। तो क्वेश्चन किस प्रकार है, मान लीजिए बेलन में वायु की हवा की मात्रा x है, माना, लिखेंगे क्वेश्चन, माना बेलन में वायु की मात्रा, माना बेलन में वायु की मात्रा x है, कोई दिक्कत, x है तब लिखेंगे, माना बेलन में वायु की हवा कितनी है x है, ठीक है। तब क्या करेंगे, ओके। तो क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि x और x से कितना निकला 1/4, माना एक ये है x है
ठीक है, बेलन में हवा है ये। तो क्वेश्चन में बोला गया किसी भी बेलन में उपस्थित हवा, तो बेलन में कितनी हवा है, x है की मात्रा, x हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार बाहर निकाल देता है। यानी कि इसमें से क्या है, x में से 1/4, यानी कि x/4 क्या है, बाहर निकलती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो बेलन की हवा का क्या है, 1/4, यानी कि x/4 क्या है, बाहर निकलता है, इसका x/4 क्या है, बाहर निकल जाता है, राइट। इसका x/4 बाहर निकाला है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि एक बार में ये कितना होगा यहाँ 4x में से 3x है, कितना बचेगा यहाँ, कितना हो जाएगा 3x/4, एक तो हो गया पता ही, राइट। अब क्या कर रहा है, 1/4, यानी कि ये इतना भरता है फिर वो बाहर निकाल देता है, इस प्रकार क्वेश्चन में हो रहा है। यानी कि उपस्थित में से कितना 1/4 बाहर निकलता जा रहा है, राइट। फिर उसने भरा है स्टूडेंट, यानी कितना है 3x/4, फिर इसमें से x/4 बाहर निकल रहा है, क्या है x/4 है, 1/4 बाहर भाग क्या है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसका भी 1/4 करोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि अगर इसको करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कर 3x, और 4 से 4 कट जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x, यानी कि बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो 3x यानी कि ये रहा 3x। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इनटू में कितना है स्टूडेंट यहाँ 3x/4, ये नहीं होगा 3x/4, कोई दिक्कत है स्टूडेंट। अब 3x/4, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 3x यहाँ लिखेंगे 3x/4 माइनस की 3x से मल्टीप्लाई में होगा, तो 3x/ में क्या है 4 चौका 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत, अरे 4 चौका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा ना। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसका अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16 ही तो एलसीएम आ जाएगा, 4 से कितनी बार ही जाएगा 4 बार, और 4 तिया 12x माइनस के 16 से 16 जाएगा, यानी कि 3x, कोई दिक्कत, बराबर कितना बचेगा 9x/16। ठीक है, 9x/16, ऐसे करके डॉट डॉट करके चलेगा। तो कितना आया हमारे पास पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट आए हमारे पास, तो हमारे पास पॉइंट आया, एक तो ये था हमने x माना था, एक तो x है, ठीक है, एक x है, और एक क्या निकाला था हमने, और ये पूरा पॉइंट निकाला था 3x/4, एक और पॉइंट निकाला हमने, उसमें से क्या घटाया था ये वाला। ठीक है, यानी कि उसका क्या है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा इसमें, हमारा कितना निकल गया है, यानी कि 9x/16, यानी कि 3 पॉइंट हमसे ये बिंदु निकल के आई। ठीक है स्टूडेंट, तब अब क्या करेंगे यहाँ शार्ब अंतर अगर करेंगे स्टूडेंट यहाँ, तो क्या होता है शार्ब अंतर क्या होता है, अगर निकालें हम शार्ब अंतर अगर d आप निकालोगे तो d क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अरे शार्ब अंतर कैसे निकालते हैं, यानी कि a2 माइनस a1। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है a होता है, यानी a1 होता है, a1 a2 a3 a4 ऐसे करके पद चलते जाते हैं, यानी प्रथम पद क्या होता है हमारा a1, यानी a प्रथम पद होता है, a2 क्या है दूसरा पद होता है। ठीक है, तो यहीं से तो निकालेंगे हम d का मान, तो यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालोगे तो ये a2 बराबर कितना है 3x/4, और प्रथम पद क्या है x, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ माइनस के x/4। अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के x/4, कोई दिक्कत, ओके। अगर स्टूडेंट यहाँ हमने क्या निकाला है, अगर d1 का मान, ठीक है d1 का मान निकाला सर्वन, अगर d2 का मान निकालो स्टूडेंट यहाँ पे, तो d2 का मान क्या हो जाएगा, इसी प्रकार d2 यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार अगर मैं d2 की वैल्यू निकाल तो d2 क्या हो जाएगा, यानी d2 हो जाएगा a3 माइनस के a2, a3 माइनस के a2, तो a3 कितना है 9x/4 माइनस के 3x/4, तो ये कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, ये निकल के आ जाएगा स्टूडेंट तुम्हारा माइनस के 3x/16, ये इस प्रकार निकल के आएगा, ओके। यानी कि a3 में से a2 घटाओगे तो 9x
क्या है 3 है 9x अपॉन में ये देखो 3, ये पहला पद है a2 a1 a2 और a3, ठीक है। तो यहाँ कितना है, ये हमने a3 में से a2 घटाया तो कितना आया यहाँ पे घटा के माइनस के 3x अपॉन में 16, ठीक है, माइनस के 3x अपॉन में 16। अब क्या है, तो देखो ये इसके बराबर तो है नहीं, अगर हम इसको करें 3x अपॉन में 4 माइनस के x, लेकिन ये इसके बराबर तो है नहीं, ये बराबर तो है नहीं, यानी कि 9x अपॉन में 16 माइनस के 3x अपॉन में 4, यानी कि नॉट इजकल टू इसके आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, उपयुक्त श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। भाई सार्वंतर क्या है, इसका समान तो है ही नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है आपको अगर समांतर श्रेणी में है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। तो हमने अगर ये अंतर निकाल के आपको बताया है, हमने अंतर निकाला ही, ठीक है, यहाँ अंतर निकाला था, यहाँ अंतर निकाला था, ठीक है। तो अंतर समान आ रहा है क्या, कहीं समान नहीं दिखा हमें अंतर, तो क्या देखो ये समान आ रहा है क्या अंतर, अरे नहीं आ रहा है ना अंतर समान, तो क्या यह उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। तो लिखेंगे यहाँ उपरोक्त श्रेणी, हमें टारगेट करना है समांतर श्रेणी में कोई चीज़ है या नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं बताना, है तो है, ठीक है। उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जिसका अंतर समान ही नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, कि लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 3 है इसका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का देखो ये वाला। तो क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट आपसे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी कि प्रत्येक 1 मीटर की खुदाई के बात कर रही है, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि मीटर खुदाई की लागत, जबकि 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये बोल रहा है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 50 रुपये बढ़ जाती है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार टैक्सी वाला आपने क्वेश्चन किया था कि 1 मीटर पे जाओगे तो इतना पैसा देना ही देना है, उसके बाद आप प्रत्येक किलोमीटर पे जाओगे तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना है, राइट, ठीक है। ऐसे ही इसमें बोला गया कि प्रत्येक 1 मीटर की खुदाई करोगे तो 150 रुपये तो देना ही देना है, अगर उसके प्रत्येक मीटर पे अगर आप चलते जाओगे तो आपको 50 रुपये देते जाना है प्रत्येक मीटर पर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो करेंगे किस प्रकार इसको। तो पहले मीटर में खुदाई की लागत क्या है, तो पहले मीटर में हल करेंगे, और पहले मीटर में खुदाई की लागत कितनी है स्टूडेंट, 150 रुपये। कोई दिक्कत, यानी कि पहले मीटर में खुदाई की लागत क्या है, 150 रुपये। अब अगले प्रत्येक मीटर में, अगले प्रत्येक मीटर में वृद्धि कितनी हो रही है, प्रत्येक मीटर से वृद्धि, प्रत्येक मीटर में वृद्धि कर लो, कितने की है, 50 रुपये की। प्रत्येक मीटर में कितने की वृद्धि आ रही है, 50 रुपये की, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट यहाँ, यानी कि 150 तो पहले मीटर पे कितना था, 150, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही आप चलते जाओगे यानी कि 150 तो देना ही है, अगर दूसरे मीटर पर गए तो 50 रुपये और देना है, तीसरे मीटर पर गए तो 150 तो ही है, प्लस 50 आपको कितना, यानी 50 तो ये हो ही गया, यानी कि 200 प्लस 50 और देना है, 50 और देना है। इस प्रकार आपको गाड़ी चलती जाएगी,
कोई दिक्कत। ऐसे ही यहाँ कितना हो जाएगा फिर 250 यानी कि 250 प्लस 50 रुपये आपको और देना है। इस प्रकार आपका ये सीक्वेंस क्या है चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो 150, यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 200, यहाँ कितना हो गया आपका 250, 250 और यहाँ कितना हो गया 300, ठीक है। तो अगर इसका अंतर मालूम किया जाए तो स्टूडेंट अंतर कितना आ रहा है देखो 50 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है कि नहीं, यानी कि 50 जोड़ने पर आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, राइट। इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, ठीक है। यानी कि सब में अंतर कितना आ रहा है, सर्व अंतर क्या है, अंदर क्या है 50 का अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत। और हमने आपको बताया तो अगर 50 का अंतर आ रहा है तो ये क्या है, यानी कि समान अंतर आ रहा है तो ये क्या है समांतर श्रेणी है, क्या है यह समांतर श्रेणी है, लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है क्योंकि सार्वंतर समान है, लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान है, ठीक है। अब देखेंगे इसका एक और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 1 का ही अगला नेक्स्ट क्या है। हाँ तो स्टूडेंट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही भाग है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही भाग है। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ तो स्टूडेंट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर भाग 5 है, भाग 4 है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। बोला गया क्वेश्चन में खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, कोई खाता है उसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन की बात चल रही है, ठीक है। मिश्र धन तो लगातार देखो बढ़ते चलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ब्याज भी चलती है उस पर। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको ये बताना है, प्रूफ करना है क्या ये समांतर श्रेणी में बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन होगा इस प्रकार, करेंगे हल, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, दिया क्या है हमें पहले ये देखो, दिया है पहले वर्ष, लिखेंगे दिया है पहले वर्ष, क्या दिया है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, दिया है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और क्या है तीसरे वर्ष, ठीक है। दिया है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और क्या है तीसरे वर्ष, ठीक है। आदि खातों में दर राशि क्रमशः आदि खातों में धनराशि क्रमशः कितनी होगी, इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, यानी कि क्या है P, मूलधन कितना है 10,000, यानी कि पहले वर्ष कितना था 10,000 था, फिर दूसरे वर्ष कितना हो गया, यानी कि 10,000 पे अगर मिश्र धन निकालोगे तो 10,000, उसमें क्या होगा 1 प्लस दर कितनी है उतनी लगेगी, 1 प्लस 8% पे, ओके। पहले वर्ष हो गया, अब दूसरे वर्ष क्या होगा, ये हो गया एक, ये हो गया, ठीक है। अब क्या दूसरे वर्ष और क्या होगा, यानी कि 10,000 रुपये पे, उसी 10,000 रुपये पे 10,000 हो गया, उसी 10,000 रुपये 1 प्लस 8 अपॉन में 100 इंटू 2, जैसे जैसे आप वर्ष बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे आपका होता चलेगा, ठीक है। तो क्या है पहले वर्ष में क्या है, अगर लिखेंगे यहाँ हम सीक्वेंस से, तो पहले वर्ष ये हो गया, ठीक है। अगर इसको भी हम स्टूडेंट यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 108 यानी कि 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, ठीक है। कितना होगा 10,000 इंटू 108 अपन में क्या है 100, एक हो जाएगा ये, दूसरा क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ग क्या होता है 8 8, 2 बार कर लें इसको, और 108 तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू में 108 बटे 100, ठीक है। और करेंगे 108
बटे 100। ऐसे करके ये क्रिया आपकी चलती जाएगी, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसे अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो काटोगे तो 108 के बाद कितनी है, 2 जीरो। अरे 108 के बाद कितनी जीरो, 2 जीरो। कोई दिक्कत, ये कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये गया 2 जीरो से 2 जीरो और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 108 इंटू 108, इन दोनों का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग होता है 11,664, ठीक है। इस प्रकार आपका चलता जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें से अंतर देखोगे, अगर आप अंतर निकालोगे D1 D2 D2 ऐसे करके अंतर निकालो, क्या अंतर समान नहीं आएगा, देखो निकाल के देख लो। इसका अगर अंतर करोगे, अगर आप इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आ रहा है, 800। अरे 10,800 में से 10,000 गए तो 800 ही तो बचा, ठीक है। अगर आप फिर इनका अंतर करोगे, अगर इनका अंतर करोगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 864। कितना आएगा इनका, अगर 11,664 में से आप अगर इतना घटाओगे 10,800 तो कितना बचेगा, 864, ठीक है। बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है आपका, देखो ये समान नहीं आ रहा है, ये भी है ये भी है, समान तो है ही नहीं। यानी कि D1 अगर हम सार्वंतर, ये क्या सार्वंतर निकाल लें हम, ठीक है। यानी कि D1 अगर निकालें, ये क्या D1 ही तो है और ये D2 है, ठीक है। तो D1 इक्वल नहीं, इट्स नॉट इक्वल D2 की, ठीक है। अर्थात यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, लिखेंगे अर्थात यह समांतर श्रेणी, या फिर चूंकि लिख देंगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि सार्वंतर, और सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको करने थे। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे स्टूडेंट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट। सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आया है या पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ओके स्टूडेंट। फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।